संसार में बहुत काम कर लेना हमारी विशेषता नहीं है। लोग क्या कहते हैं, सबसे अच्छा लोगों ने ये अपना स्लोगन बना रखा है, साध्वी जी भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलता। क्या होता है, समय नहीं मिलता। कथा में आमंत्रण करो तो क्या कहते हैं, 3 घंटे बैठने का क्या नहीं है, समय नहीं है। अरे बिना काम के व्यस्त हैं आप। हाँ, लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं। अरे आप व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त हो। हाँ, आप व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो। और इसको व्यवस्थित बनाने का प्रयास यहां किया जाता है। आप व्यवस्थित यहां हो सकते हैं, संसार तो आपको अस्त व्यस्त करता है। आपको सुयोग्य बनाने की शाला ये भागवत है। यहां आप आकर व्यवस्थित होते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि हमारे पास समय नहीं है। 24 घंटे ही होते हैं। यही 24 घंटे विवेकानंद जी को मिले थे, यही 24 घंटे नामदेव जी को मिले थे, यही 24 घंटे रामकृष्ण परमहंस को मिले थे, यही 24 घंटे मीराबाई जी को मिले थे, यही 24 घंटे बड़े बड़े महापुरुषों को मिले हैं, यही 24 घंटे हमें भी मिले हैं। लेकिन उनकी ये बात नहीं थी कि वो संसार में व्यस्त थे। समय उनके पास भी वही है, लेकिन उन्होंने सदुपयोग किया है, अपना जीवन सार्थक बनाया है। और हम अपना जीवन अस्त व्यस्त बना रहे हैं। हमारा जीवन व्यस्त नहीं है। सुव्यवस्थित आपका जीवन यही बन सकता है। समय क्यों नहीं है, पूछो क्यों नहीं है आपके पास समय? ऐसा क्या कार्य है आपको? अरे फैक्ट्री देखना है, दुकान देखनी है, घर देखना है, शाम को रसोई में क्या बनेगा ये सोचना है, सुबह रसोई में क्या बनेगा वो सोचना है। सुबह के बनने से निवृत्त नहीं होते, शाम को क्या सब्जी बननी है ये दिन भर से प्लानिंग चलती है। इसमें हमारा समय जाता है। ये माताओं के लिए ज्यादा समस्या है कि नहीं? कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में बहुत काम करना, जो कहते हैं कि हमने इस संसार में बहुत कुछ किया है, बहुत इस संसार में लगे रहना आपके जीवन को सार्थक नहीं बनाएगा। आप देखें, गधा 24 घंटे बोझा ढोता है, क्या हम उसके जीवन को सार्थक समझे? मैं आपसे पूछती हूं, क्या उसके जीवन को हम सार्थक समझे? अरे वो तो बहुत काम करता है, 24 घंटे कार्य करता है, व्यस्त रहता है, क्या उसका जीवन सार्थक है? चींटी निरंतर अनवरत अपने काम में लगी रहती है, वो कभी नहीं रुकती, क्या हम उसके जीवन को सार्थक समझे? बहुत कार्य कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है। चींटी से ज्यादा हम कार्य नहीं करते, गधे से ज्यादा हम व्यस्त नहीं, कार्य उतना नहीं करते। जीवन की सार्थकता है कि हमारा मन कहां लगे? भगवान के चरणों में लगे। बहुत कुछ कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, लेकिन जो कुछ किया है उसे व्यवस्थित रूप से करना और परमात्मा के चरणों में मन लगा लेना, ये जीवन की सार्थकता है। क्योंकि आप इस संसार में जो कहते हैं कि हम व्यस्त हैं, वो व्यस्त के नाम पे केवल 3 चीजें करते हैं। कौन सी 3 चीजें हैं? ये आपके ही सुनने के लिए योग्य है, ये आप ही के लिए है। क्या करते हैं आप संसार में? हम सब केवल 3 चीजें करते हैं। पहली चीज, बड़ी एकाग्रता से सुनिएगा, पहली चीज क्या करते हैं? भागा दौड़ी। क्या करते हैं?
जरा बोल तो दें, क्या करते हैं आप? भागा दौड़ी। और दूसरा क्या करते हैं? हाथा जोड़ी। क्या करते हैं? हाथा जोड़ी। और तीसरा तो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, माथा फोड़ी। बाद में फिर यही रह जाता है और कुछ भी नहीं। पहला क्या है? भागा दौड़ी, दूसरा हाथा जोड़ी, और फिर अंत में जब कुछ नहीं होता तो माथा फोड़ी। बस 3 चीजें होती हैं। लेकिन आपको भागा दौड़ी से बचना है, हाथा जोड़ी से बचना है, माथा फोड़ी से बचना है। तो क्या करो? इनकी शरण में आ जाओ। सब चीज से बच जाएंगे। आपके हाथ इनके समक्ष जुड़ गए ना, संसार के किसी दरवाजे पर आपको कभी हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। इनके चरणों में बैठ गए तो फिर आपको कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इनकी शरणागति ग्रहण कर ली तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा, माथा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो तुलसीदास जी कहते हैं, सिर धुनी धुनी पछतायो, अरे नर तूने राम नाम ना गायो। सिर धुनी धुनी पछतायो, रे नर तूने राम नाम नहीं गायो। अरे बस यही रह जाता है। आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो प्रभु की शरणागति ग्रहण करें, इनकी शरण में आ जाएं, आपके सारे बंधन छूट जाएंगे। जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं, संसार में आप कितने धनवान बन रहे हैं, आप कितने पदवान बन रहे हैं, आप कितने वैभव ऐश्वर्यशाली बन रहे हैं, इसमें जीवन की सार्थकता नहीं है। आप कितने ऊंचे उठ रहे हैं, इसमें जीवन की सार्थकता नहीं है। क्योंकि जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन की गहराई महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई आप? जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन की गहराई महत्वपूर्ण है। आप कितने लंबे जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। आप कितनी 100 वर्ष की आयु भी जी लो, लेकिन कुछ अच्छा कार्य नहीं किया इस जीवन में तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। लेकिन हमारी आयु थोड़ी है, लेकिन उसमें भी हमने बहुत कुछ पाया। क्या पाया? प्रभु की प्राप्ति करी तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन की लंबाई नहीं, जीवन की गहराई महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत लंबे नहीं जिए, संत ज्ञानेश्वर बहुत लंबी आयु नहीं रही, मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने धराधाम छोड़ दिया। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने सारी पृथ्वी पर भगवत भक्ति का प्रसार कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी भी लगभग 48 वर्ष इस धराधाम पर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जिनसे सन्यास धर्म का प्रारंभ हुआ, ऐसे भगवान शंकराचार्य सन्यासियों के आचार्य, उनकी आयु कितनी थी? मात्र 32 वर्ष। 32 वर्ष इस धराधाम पर रहकर उन्होंने धर्म का वो प्रचार प्रसार किया कि हिंदू धर्म को बढ़ाने वाले आदि शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म को स्थापित करने वाले शंकराचार्य हैं। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या नहीं किया। जीवन की लंबाई नहीं, जीवन की गहराई महत्वपूर्ण है। आप कितने जिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं, आप कैसे जिए ये बात महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन में सद्भाव
सद्विचार धारण करने का प्रयास करें। और ये भागवत साप्ताहिक आपको अच्छा बनाने के लिए ही प्रयास करती है। हम मनुष्यों की जीवन की धन्यता करने के लिए ही इसका वाचन यहां हो रहा है। कोई उस परमात्मा को कृष्ण कहता है, कोई उस परमात्मा को राम कहता है, कोई भगवती कहता है, तो कोई हनुमान कहता है, तो कोई किसी नाम से जानता है। सबके अलग अलग इष्ट हो सकते हैं, लेकिन सबको पहुंचना कहां है? उस परमात्मा की प्राप्ति करना ही लक्ष्य है। लोगों का प्रश्न होता है कि हम किसका भजन करें, किसको अपना इष्ट माने कि हमें उनकी प्राप्ति हो जाए। बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि हम किसे अपना इष्ट माने, उनका निर्णय नहीं हो पाता है। किसी के इष्ट हनुमान जी महाराज हैं, किसी के इष्ट भगवान शंकर हैं, तो किसी के राम जी हैं। लेकिन चाहे आप भक्ति मार्गी हो, चाहे आप ज्ञान मार्गी हो, चाहे आप वैराग्य मार्गी हो, चाहे आप किसी भी परमात्मा का भजन करते हो, किसी भी स्वरूप का, लेकिन सबका भजन करने का केवल एक ही सबका लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाना। कोई कहता है ना कि मुझे कृष्ण प्रिय है, कोई कहता है मैं राम प्रिय है। आप किसी भी उपासना पद्धति से भगवान को भजिए, सबका लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। सबका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। कोई कहे, बहुत सा होता है जो भक्त होते हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा हो जाती है, कभी कभी होता है कि नहीं? अरे राम जी श्रेष्ठ हैं, क्या होता है? राम जी श्रेष्ठ हैं। कोई कहता है अरे राम जी नहीं, हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। अरे कोई कहता है सबको छोड़ो, भगवान शिव शंकर श्रेष्ठ है। भक्तों में भी युद्ध हो जाता है, इसके ऊपर लड़ भिड़ते हैं लोग। लेकिन भगवत भक्त यदि वास्तविक भक्त है तो उसके मन में ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। बस वह भगवान का भजन करता है, चाहे राम का भजन करे, चाहे कृष्ण का भजन करे, सबका एक ही लक्ष्य उस परमात्मा की प्राप्ति करना। आप पहुंचेंगे वहीं, चाहे आप किसी के भी भक्त हो। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि भागवत जी में तो भगवान कृष्ण की चर्चा है और हम तो राम भक्त हैं, है कि नहीं? भगवान कृष्ण की चर्चा है भागवत जी में, होता है कि नहीं? हम राम जी के भक्त हैं तो हम भागवत जी क्यों चुने? होता है ना? और कृष्ण भक्त कहता है कि राम कथा कहीं हो रही हो तो हम तो कृष्ण भक्त हैं, राम कथा में क्यों जाएं? होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, राम कृष्ण में जो भेद करता है वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सारे परमात्मा एक ही है। एक बात आपको बताऊं, एक व्यक्ति कंगाल हो गया। बड़े गौर से सुनिए, आप ये बात समझ जाएंगे। एक व्यक्ति कंगाल हो गया तो वो क्या कहता है? अपनी पत्नी से कहा उसने कि तुम अपने मायके चली जाओ। क्या कहा? व्यक्ति कंगाल हुआ, अब घर में रह नहीं सकता, वहां से जाना पड़ेगा, तो उसने अपनी पत्नी से कहा तुम अपने मायके चली जाओ। बच्चों से कहा कि इन बच्चों को इनके नानी नाना के यहाँ छोड़ाओ, और मेरा तो क्या है, मैं अपने ससुराल चला जाऊंगा। बात समझ में आई? व्यक्ति ने क्या कहा? व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने मायके चले जाओ, बच्चों को नाना नानी के यहाँ छोड़ दो, मेरा तो क्या है, मैं ससुराल चला जाऊंगा। पहुंचा तो एक ही जगह ना, सब एक जगह पहुंचे। उसी प्रकार परमात्मा भी है। आप चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे कुछ भी कहो, आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर पहुंचेंगे कहां?
उन्हीं के पास पहुंचेंगे। उसी तरह अपने मन को उस एक तत्व में, परमात्मा में लगाते हुए आप किसी के भी भक्त हो, लेकिन आप पहुंचेंगे तो उन्हीं परमात्मा के पास। इसीलिए कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, लेकिन सबको पहुंचना कहाँ है? उन परमात्मा के पास पहुंचना है।